और अभी आपको बराह रास्त ले चलें, वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल मीडिया से गुफ्त रहे हैं। सवाल को इस तरह लूँगा और कोई देखिए बीबी हैजान की कैफियत एक गुज़िश्ता 4 अरसे में बड़ी सामने आई है और लोगों ने आप देखें कि इसमें सारे माशरे के सारे तबकों का ख्याल होता है, सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन ज़्यादातर जिम्मेदारी जो होती है वो जो कौम को लीड कर रहे होते हैं उन पर होती है। तो आप ये देखें कि गुज़िश्ता 4 सालों में आपने मुख्तलिफ किस्म के बयानात और झूठ सुने होंगे, हैजानी कैफियत सुनी होगी, एक फैंटेसी वर्ल्ड सुनी होगी कि जी अगर मैं कल यहाँ से उड़ना शुरू कर दूंगा और बाद में मुझे मौका मिले तो कहा मेरे तो पर ही नहीं है। तो ये इस तरह की चीज़ों ने लोगों को जो है वो एक हैजानी कैफियत में मुब्तला कर दिया, एक फैंटेसिज्म, फैंटेसी पॉलिटिक्स और इस तरह के बयानात जो हैं जो कि मुमकिन ही नहीं है अमली तौर पर, और लोग फिर उस फरेब में आकर फिर हैजानी कैफियत का शिकार हो जाते हैं। और फिर आप देखें कि क़ुव्वत बर्दाश्त आपके माशरे की कितनी कम हो गई है। आज लोग जो है वो इख्तलाफ को दुश्मनी बना चुके हैं, हालांकि इख्तलाफ दुश्मनी नहीं होता, तो लोगों को इतना प्रोवोक कर दिया गया है कि वो लड़ने मरने और भिड़ने को हर वक्त तैयार रहते हैं। तो इन 3-4 सालों में ये बिलखुसूस नौजवान तबके में इसका बड़ा इजाफा देखने में आया है और सबको पता है कि इसके जिम्मेदार कौन हो सकते हैं। यहाँ पर जो तंजीमें हैं वो फिर आए रोज तुम दोबारा से निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, उसको क्या किस तरह टेकअप होने जा रहे हैं, क्या वो उसको जॉइंट सेशन में लेके जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, मुल्क भर में हम देख रहे हैं एम्बुलेंसेज भी रुक रही हैं, बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी के सामने एहतजाज हो रहा है। 13 को बड़ी मेहनत के बाद एमडी कैट होने जा रहा है मुल्क भर में और बच्चे कैसे? बहुत अच्छा सवाल था आपका। आपने पहला क्वेश्चन ये किया कि बिल के हवाले से। देखिए हमारा काम था अवामी जो डिमांड है, जो अवाम की डिमांड थी और इस पूरे अस्पताल की डिमांड थी, इसमें दौरा एक मेयार नाजिम था, लागू था, जिसमें कुछ लोग जो है वो हुकूमती मुलाजिम थे तो कुछ लोग जो है एमटीआई के मुलाजिम थे, कुछ की मराहत थी, कुछ की पेंशन थी, कुछ की नहीं थी। तो वो निज़ाम बिल्कुल भी ना चला और ना चल सकेगा। तो हमने आकर उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी कानून साजी की, दोनों हाउसेज ने उसको पास किया और इस अवामी उमंगों के मुताबिक मेरा तो ये ख्याल था कि सदर पाकिस्तान इसको फ़ौरन से पेशतर साइन कर देंगे, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि हालात के मुताबिक या जो खबरें हमें आ रही हैं उसके मुताबिक ऐसा वो नहीं करने जा रहे। वैसे भी अवामी जो चीज़ें होती हैं जिनका ताल्लुक ग्रास रूट से होता है वो शायद लोगों को कम समझ में आती हैं। तो अगर वो इस तरह उम्मीदें कर दें, नहीं करेंगे तो जाहिर है ये इन लोगों के पास अपना हक तो मौजूद है पुरअमन एहतजाज का, लेकिन उसके साथ साथ हम अपना पार्लिमानी हक भी इस्तेमाल करेंगे। ये एक जमहूरी माशरा है, इसमें हम पाबंद हैं कि सदर पाकिस्तान को बिल भेजें, लेकिन अगर वो उसको पास नहीं करते तो वो 2 बार भेजने के बाद वो खुद ब खुद कानून बन जाता है, लेकिन ये कानून तो इंशाल्लाह बनकर रहेगा जो कि अवाम के हक में है। और दूसरा आपने कहा एमडी कैट का एग्जाम और एम्बुलेंसेज रुक गई। देखिए ये आप, मुझे पता है आपका इशारा लॉन्ग मार्च की तरफ था। अब ये मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने से क्या फायदा भाई? हमने भी तो लॉन्ग मार्च किया, कराची से इस्लामाबाद हम 10 दिन 10 रातों में पहुंच गए। तो ये बार बार गोल गोल चक्कर काटना, वो जो तेल निकालने वाला ऊंट होता है उसकी तरह आंखों पे पट्टी बांध के, तो ये देखें ना, इसी तरह मैं कह रहा हूँ हैजानी कैफियत पैदा हो रही थी। मोट के कुएं में मोटरसाइकिल चलाई जाए और फिर देखें, हमें अफसोस है जो हादसा हुआ उस पर, हमें पूरा अफसोस है, लेकिन इस तरह के वाकयात भी हो सकते हैं। अब हालांकि ये एक बड़ी बहस तलब बात है कि कहाँ से गोली चली और कहाँ आके लगी, मतलब ये तो बहुत ही अजीब एक बात थी, लेकिन इसका पूरी तहकीकात करने दी जाए, इस पे जो कमीशन है उसके साथ उससे ताउन किया जाए। तो हम तो इसकी तहकीकात करना चाहते हैं, हम इस मामले को दबाना नहीं चाहते, वरना इस पे शकूक व शुबात होंगे कि भाई ये किस तरह हुआ, कैसे हुआ।
वाकई उन लोगों को ख्याल करना चाहिए कि जो एमडी केट एक स्कैंडल था, आज एफआईए उसकी तहकीकात कर रही है, जिसपे अरबों रुपए का गबन था, उस कंपनी को वो इंडिकेट दिया गया जो रजिस्टर्ड ही नहीं हुई और 6000 फी बच्चे से लिया जाता था और 75 और 65% पे उसको पास करने के लिए 3 बार उसके एग्जाम लिए जाते थे। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 18,000 बच्चा जब देता था तब भी वो पास नहीं हो पाता था। तो लोग जो है वो परेशानी का शिकार थे, कई खानदान परेशानी का शिकार थे। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही पीएमसी को हमने रिफॉर्म किया, उसको दोबारा नए उसमें मेंबर्स लाए, 13 तारीख को उसका इम्तिहान होने वाला है मुल्क भर में, पूरे पाकिस्तान में। मुझे उम्मीद है अपोजिशन हो या हुकूमत हो कि वो पाकिस्तान के 2.5 लाख 3 लाख बच्चों के मुस्तकबिल से नहीं खेलेगी। वो उस रोज उन बच्चों को अपना हक, अपना इम्तिहान देने के लिए सहूलियात फराम करेगी। तमाम सूबाई हुकूमतें बशमूल वफाकी हुकूमत। ये अलग बात है कि जहनी मरीजों पे हमारी अपीलों का कोई हक नहीं होता। सर जी, एक अहम सवाल है सर कि 2,05,000 तलबा तकरीबन ये इंडिकेट में अफेयर हो रहे हैं और वो आप ही की तरफ देख रही है। बहुत अच्छा आपने स्टेप ले लिया, उसमें कोई शक नहीं है, आप ही की तरफ देख रहे हैं। और तकरीबन कई दिनों से ट्विटर पे ये टॉप ट्रेंड भी चल रहा है कि इंडिकेट को 2 हफ्तों के लिए सिर्फ डिले किया जाए। तो इसमें सर आप अपना किरदार अदा नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि आप ही इसको डिले करें? देखिए ये ऑलरेडी 1 महीना डिले है सर, कोर्स पे डिफरेंट। हाँ, 1 महीना ऑलरेडी ये डिले है और हमने इसकी तारीख में रजिस्ट्रेशन में 2 बार इजाफे का भी ऐलान किया। तो आप अगर 1.5 माह तकरीबन 1.5 माह डिले है। अब अगर इसको आप मजीद डिले करेंगे तो इसके असरात फिर दाखिलों और कोर्स पर भी जाएंगे। लिहाजा हमारी तैयारी पूरी है। और दूसरी बात यह है कि हम कोई ये खुद एग्जाम नहीं ले रहे, हमने इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। हमने सूबों को, क्योंकि सिलेबस इसमें एक सबसे बड़ा मसला आता था कि हर सूबे का सिलेबस अलग था। यहाँ पर इम्तिहान वो अपना ले लेते थे, अपना पर्चा बना के कि जिसको पास करना है पास करो, जिसको फेल करना है फेल करो। तो लिहाजा हमने तमाम सूबों को एक यूनिवर्सिटी सूबों से मांगी है, जो उन्होंने दी है उसको हमने वो एग्जाम दे दिया है। तो सूबे ही एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है, ये सूबे एग्जाम ले रहे हैं और सारे सूबे तकरीबन तैयार हैं इस मसले पे। सर, अरशद शरीफ के मामले को कैसे देखते हैं? अब यहाँ से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चलेगी, फॉरेंसिक का इंतजार हो रहा है और पेम्स अस्पताल में आपको पता है पूरे पाकिस्तान यहाँ पर फॉरेंसिक का डिपार्टमेंट ना होना, माहिरीन का ना होना, आप नहीं समझते कि ये बहुत अहम मसला, इस पर तवज्जो देनी चाहिए? और अरशद शरीफ के मामले पर अभी तक क्या हुआ? देखिए जी, अरशद शरीफ के मामले पर तो मैं बहुत सारी बातें हैं, मुझे अफसोस है बेहद, क्योंकि उनसे मेरी ज़ाती सलाम दुआ भी थी। एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। अब इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। कुछ आपने पीटीआई के अपने लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होंगी, फैसल वाडा साहब की तरफ मैं इशारा करूंगा। अगर उनकी बात को देखते हैं, क्योंकि वो तो वहीं बैठे थे और इंतहाई करीबी तरीन साथियों में शुमार होते थे, तो उस पहलू पे भी आप गौर कर लें। बहरहाल इस वक्त किसी हतमी नतीजे पर पहुंचना जो है वो गलत बात होगी। और जहां तक आपने फॉरेंसिक की बात की, तो पाकिस्तान में भाईजान हम बहुत सारे शोबों में बहुत पीछे हैं, ये मानना पड़ेगा, ये रियलिटी है। तो इंशाल्लाह जिस तरह हम आर्टिज्म में भी, जहाँ इस्लामाबाद में बहुत पीछे थे, तो आज काम बिस्मिल्लाह तो किया है, आगे बढ़ के काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑटिज्म की बात की, ज़हनी मरीजों की आपने बात की, आज ही हेल्थ की कमेटी में डिस्कस हुआ कि सिर्फ इस्लामाबाद में जो परसेंटेज है स्टंटिंग की वो 40% है। इस हवाले से क्या कहेंगे? बाकी बीबी मैंने कहा कि ये 4 सालों में तो 40% हुआ है ना। मुझे खुद प्रेसिडेंट साहब ने एक दिन फोन किया, उन्होंने कहा कि ये आपको पता है ये परसेंटेज जो है 24% उन्होंने बहरहाल कहा कि 24% 24 to 25% है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये नहीं 4 सालों में हुआ है, तो मतलब उनको समझ आ गई होगी बात। मैंने कहा सर ये पहले बहुत कम था, ये नहीं 4 सालों में हुआ है और इंशाल्लाह हम इस पे काम भी कर रहे हैं और आज इफ्तिदा भी कर दिया है। द लास्ट वन, जब हुकूमत खुद से यानी कि वैक्सीन की खरीदारी की है, उसमें अरबों रुपए की करप्शन सामने आई है और पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करके ऑडिट रिपोर्ट जो पेश की गया पार्लियामेंट में, उसमें भी कहा गया है कि अरबों रुपए की जो वैक्सीन है पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करके कराची की एक कंपनी में नाम नहीं लूंगी, उसको ये दी गई है, नवाजा गया है कराची की। बीबी मैं आपको यकीन, आपको अंदाजा होगा, आपको ये गुज़िश्ता हमारे 5-6 माह जो भी हम हुकूमत में रहे, मैंने अभी एमडीकेट की बात की, आज एफआईए उसकी तहकीकात कर रही है। जो भी बेकायदगी हुई है, ये इन्होंने तब्दीली के नाम पे जो अवाम के पैसों की बर्बादी की है, अपने अरबों रुपए बनाए और दूसरों को करप्ट चोर कहते रहे, यानी चोर मचाए शोर का जो एक जुमला है वो इन पे पूरी तरह फिट होता है। हर डिपार्टमेंट आप जो उठा के देख लें, अभी आपने एमडीकेट का जिक्र किया, वैक्सीन का जिक्र कर रही हैं,
जिस जगह आप हाथ डालें तो अरबों रुपए की करप्शन आती है। और अब भी मैं हैरान हूं कि जी वो बात करते कि जी फलां करप्ट, मुझे मौका मिला तो ये कर दूंगा। 4 साल में आप एक पैसा नहीं ला सके, लोगों ने अरबों बना लिए, जैसे कि आप भी अभी फरमा रही है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो है बिल्कुल इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, चाहे वैक्सीन वाला निजाम है, मामला स्कैंडल है। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।